लास्ट क्लास जहाँ बायोलॉजी पढ़े थे, ठीक है ना, उसके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखा था, विसरण को पढ़ लिए थे, ठीक है ना। विसरण में क्या देखे थे कि उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर, ठीक है ना, कणों का गमन होता है, आ रहा समझ में। और विसरण देखे थे कि मुख्य रूप से आपका किसमें होता है, पादप सेल में। किसमें? पादप सेल में। क्योंकि देखिए पादप यानी कि पेड़ पौधे को बहुत चीज का आदान प्रदान करना होता है। जैसे सोच के देखिए वो मिट्टी से पानी पत्ती तक कैसे पहुंचाता है, ठीक है ना। जाइलम खुले मुंह तक पड़े हुए, जाइलम से जल, लेकिन कोई ना कोई उसका चूसक बल लगता है। कहने का मतलब है कि हम लोग नीचे मोटर चालू करके छत पर पानी चढ़ाते हैं, तो मोटर क्या होता है कि नचता है। मोटर क्या होता है, नचने के कारण क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट करता है। क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो ऑलरेडी पानी को खींचता है। जैसे हम लोग कभी पाइप से लगा मुंह से करके खींचे होंगे, तो उससे क्या होता है कि पाइप का हवा आप अपनी तरफ खींच लिए, तो वहां पाइप में क्या हो गया, खाली जगह, तो उसको भरने के लिए पानी है, उसको भरने के लिए। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न कॉन्सेंट्रेशन की ओर चला कि नहीं चला, क्योंकि पहले क्या था, कुछ नहीं है, तो पानी वहां भरने के लिए आएगा, है कि नहीं। तो हमको यहाँ एनर्जी लगाना पड़ता है, लेकिन पौधा में किसी प्रकार का एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है। से मोटर वाला नहीं समझो एग्जाम्पल, कभी खींच के, अरे हम लोग लस्सी उसी भी पीते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रॉ लगाते हैं, तो स्ट्रॉ में कुछ नहीं तो हवा है, तो उस हवा को आप खींचे, तब पाइप में हवा क्या हुआ, कम हुआ, तो उस पाइप को भरने के लिए कौन आया, और चूंकि हवा आपके मुंह में जा रहा है, तो लस्सिया कहाँ जाएगा, खत्म हुआ तो लस्सी का पैकेट पीछा पे जाएगा, क्योंकि लस्सी तो खत्म होकर हवा वही चूसनी है। और कोई होता है उसका मुंह के फुला देता है, पैर नीचे करके ढील, है ना जी। क्योंकि सेल में चूंकि उसका तो ब्रेन है नहीं, जैसे हम लोग के जैसे विकसित है, और उसका इतना फंक्शन, ठीक है ना, नहीं है, तो उसमें चूंकि एनर्जी भी उसको कम होता है, तो उसमें क्या होता है कि इसी यानी विसरण के माध्यम से चीजों का आदान प्रदान होता है। तो पिछले क्लास में चूंकि इसके डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो विसरण में क्या होगा, जैसे कि जब वो श्वसन लेता है, श्वसन के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लिया, ठीक है ना। बोर्ड पर नहीं बता रहे, पिछले क्लास में बता चुके, इसलिए सिर्फ बोल के बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसमें भी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ऐसे वातावरण में एक एवरेज रेशियो माना गया है, कितना होता है, 21% ऑक्सीजन, ठीक है ना, 78% नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.3 है, 0.03 है, 0.03 है, ठीक है ना, 0.03, यही ना, ठीक है, यानी कि नियत है, क्या है, नियत। अच्छा देख लीजिएगा क्या है, ठीक है, ये क्या है, नियत है, सुनिए, नियत है, क्योंकि उसको श्वसन के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, अंदर चल गया हाई से लोअर की ओर, अब उसका इस्तेमाल कर दिया किसमें, श्वसन में, और श्वसन जैसे किया तो बना क्या, ऑक्सीजन। अब चूंकि वातावरण में ऑक्सीजन है लेकिन सांद्रता कम है, वातावरण में कितना ऑक्सीजन है, 20%, और उसके सेल में ऑक्सीजन ज्यादा बन चुका है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, इसलिए पेड़ पौधा हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन नहीं आ रहा समझ। तो बिना ऊर्जा खर्च किए हुए किसी भी चीज का लेन देन होते रहता है पेड़ पौधे में, कहाँ ऊर्जा उसको लगाना पड़ा, लेट से समझती है तब, पिछले क्लास में थी, अच्छा कोई बात नहीं, यही अपॉर्चुनिटी है, तैरना सीख जाएगी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए आज हम कंटिन्यू करेंगे किससे, ठीक है ना, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो वो मुख्य रूप से पादप में, केवल नहीं बोल रहे हैं, मुख्य रूप से, और ये मुख्य रूप से किसमें होगा, जंतु में, मुख्य रूप से जंतु। लेकिन देखिए कुछ ऐसा भी चीज का आदान प्रदान होगा जिसमें परासरण का, ठीक है, यानी विसरण का उपयोग जंतु कर लेगा और परासरण का उपयोग पौधे कर लेंगे, पौधे कर लेंगे, मुख्य रूप से जंतु से, केवल नहीं बोल रहे, आ रहा है समझ में। अब देखिए इसमें उसमें तीनों का होता था, ठोस द्रव गैस, तीनों का हो सकता था, और उसमें बता रहे थे किसका तेजी होगा, तो कण के आधार पे, कण के आधार पे जिसका कण बड़ा उससे अधिक शांत बताए थे, ठीक है ना, जिसका कण दूर दूर उसमें कम, आ समझ ज्यादा रहा है, कणों के आधार पर आपको बता दिए थे। अब इसमें देखिए कि ओनली फॉर जल यानी कि तरल कोई होगा उसमें, ठीक है ना, तो इसमें जस्ट उल्टा कंडीशन हो जाता है, इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, क्योंकि इसमें माध्यम ही गमन कर जाता है, क्या कर
माध्यम ही गमन कर जाता है, ठीक है ना, क्या कर जाता है। तो इसमें देखिए जैसे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, फिर भी रिवीजन के दौरान भी हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है ना। रिवीजन क्लास में भी डिटेल में इसलिए जा रहे हैं कि जो बच्चे, ठीक है ना, जैसे बच्ची बात होने के बाद में, ठीक है ना, इतना कष्ट करके आ गए, कुछ बच्चे ज़्यादा दिक्कत में जो नहीं आ पा रहे हैं, तो सोच रहे रिवीजन में थोड़ा डिटेल में चल जाए ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा क्योंकि हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना, कोई एक ऐसा बर्तन लिए हैं, ठीक है ना, उसमें एक इस तरह से झिल्ली लगा दी है, ठीक है ना, और इधर दो तरल आप देख सकते हैं, ग्रीन वाला क्या है, जल या कुछ तरल, और उसमें मौजूद ये कण है, बुलबुल क्या कण है। तो इधर चूंकि 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, इधर कण ज्यादा, इधर कण कम, इधर शांत ज्यादा और इधर शांत कम, यानी कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम। आ रहा है समझ नहीं, जैसे हम लोग, ठीक है ना, जैसे आप लोग आटा भूनते हैं, यानी आटा सानना सीखते हैं, शुरू में जैसे हम भी एक बार 50 मिनट आटा मतलब की रोटी बनाने का, ठीक है। तो आटा लेंगे, पानी डालें, पहले क्या हो गया, पानी ज्यादा गीला हो गया, यानी पूरा एकदम जैसे भवरा बनता है उस टाइप का हो गया, हमको तो रोटी बनाना था, ठीक है ना। सूखा आटा फिर लिए, अब इतना लिए, फिर गीला हो गया। सतुआ के कंडीशन में ऐसा हुआ था, सतुआ में सामने ठीक है, पानी डालते तो जाता, ठीक है, सतुआ ले लेते, ठीक है, मतलब ठीक बना इस तरह से करते करते हमको खाना था, इतना सतुआ सना किया है ना जी। अब मार्गदर्शक समझ रहे हैं ना, खैला के बाद खोलने चले कि केकड़ा देकर निशान है, खाली खाली समझ रहा ना, बोल के ठीक है ना, खा लो मतलब उस दिन हम सतुआ वितरण भंडार स्टॉल लगा दिए, मतलब घर में। तो कभी समझ रहे ना, कभी अगर सतुआ ज्यादा हो जाए तो शांत हो जाए, कभी पानी ज्यादा डाल दें तो कंसंट्रेशन कम हो जाए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई समझिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कम ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि एलसी मतलब लो कंसंट्रेशन, एचसी मतलब हाई कंसंट्रेशन। तो इधर जो प्रवाह होगा सॉल्यूशन का, लो से हाई की ओर, लो से हाई की ओर। जैसे एग्जांपल लेंगे कि विलियन है, इसमें 200 ग्राम चीनी लिया, इधर 120 ग्राम चीनी ली, ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। और इसके लिए शर्त होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, शर्त होगा तभी होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। आ रहा समझ। जैसे इसमें समझिए कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह, ठीक है ना, एग्जांपल हम फिर दोहरा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग, ठीक है ना, कचरी का एग्जांपल ले रहे थे फिर से, जैसे कचरी का सब्जी कुछ लोग बनाते हैं, तो कचरी क्या होता है, सूखा हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें कुछ तरल नहीं है, तरल तो है ही, तेल होगा या कुछ होगा, है नहीं, कुछ तो होगा, ठीक है। अब उसको हम सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है, एक मसाला का सॉल्यूशन होता है, इसको कह सकते हैं क्या, ग्रेवी, या देसी भाषा में सीधा झोल कहिए, झोल, ठीक है ना। तो झोल में कंसंट्रेशन कम है और उस कचरी में कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि उसमें तरल के मुकाबले कम ज्यादा है। तो सब्जी बनता है तो कचरिया अब छोटा हो जाता है कि फूल जाता है, क्यों बड़ा हुआ, उसमें पानी यानी कि झोल गया, यानी कि कौन गया, कम कंसंट्रेशन वाला ना, यानी कि क्या हुआ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर गया। आ गया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, विलियन, उस विलियन में, ठीक है ना, एक पानी होगा या कोई तरल पदार्थ, या यहाँ पे शरबत का एग्जांपल नहीं है तो पानी होगा और चीनी होगा, दोनों के मिश्रण को सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन सेपरेट पानी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, क्या कहेंगे, हिंदी में विलायक, हिंदी में विलायक। और चीनी को क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें इसकी मात्रा अधिक होगी, शरबत में चीनी कम और पानी इसकी मात्रा ज्यादा होगा, देखिए टी ऊपर दिया, इसकी मात्रा कम, इसको बोलेंगे सैल्यूट यानी विलय, समझा, इसको बोलेंगे सैल्यूट यानी कि विलय। अब लाइन में कभी कंफ्यूज होइएगा कि कौन विलायक है कौन विलय है, तो सीधा समझिए कि कोई जादू दिखाने वाला है, या समझिए कि हाँ समझिए थोड़ी देर के लिए कि हम बंगाल से, ठीक है ना, पूरा जादू सीखते हैं, ठीक है ना। आजकल देखिए जो भी जादू सिखाने वाला रहेगा ना, बोलेगा बंगाल से डिग्री लिया, कहाँ से लिया है, बंगाल से। क्या कोई आ जाएगा कि हुलू से डिग्री लेके आया है जादू वाला। तो मान लीजिए कि हम, ठीक है ना, जादू दिखाएं और इस मार्कर को क्या कर दिए, गायब कर। आज जादू अगर दिखा रहे हैं कोई गाँव मोहल्ला में, यानी कि कोई, ठीक है ना, मतलब कि आके अगर देखा सीधा जादू देते थे, समझ में गिरा दे रहा था, यानी गायब कर दे रहा था। गायब कौन कर दे रहा है, यहाँ तो हम गायब कर दे रहे हैं। तो चीनी अगर डाले पानी में तो चीनी गायब हो गया, गायब कौन किया, पानी, तो पानी हो गया विलायक, पानी मिला दे रहा है चीनी को,
तो क्या हो गया? विलायक। यहाँ बिला कौन गया? चीनी, तो वो हो गया विलय, वो हो गया विलय। और इंग्लिश में चीनी को बोलेंगे मतलब यहाँ पे ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, शुगर। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे क्या? सोल्यूट। और जो बिला दिया यानी कि विलय को बोलेंगे सोल्यूट, अब बिलाने वाला को विलय को बोलेंगे सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? चलिए यानी चलिए कोई बात, आपका भी नाम कहा हुआ बिल्कुल सही है। चीनी को इंग्लिश में बोलेंगे शुगर, 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 शुगर नहीं, शुगर की दूसरा जगह ग और यंत्र होता है, आप सही बोलते हैं शुगर। चलिए आगे, इसमें हो गया अब यहीं पर रहेंगे, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर एक दीवार घेरना होगा, नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना, कंफ्यूजन क्लियर होगा। हमको नहीं होगा, लिखने वाले को होगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि टाइप ऑफ ऑस्मोसिस यानी कि विसरण के परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार दो तरीके से होता है, अंतःपरासरण और बाह्यपरासरण। हो सकता है कभी कभी किसी चीज में जाएगा और कभी उससे निकल भी तो सकता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे अगर अंदर गया तो अंतःपरासरण यानी कि इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। और बाहर निकला, ठीक है ना, उसको कहेंगे एक्सो, बाहर निकलेगा, समझ रहा है, बाह्य परासरण, समझ आ रहा। लेकिन ये जो होगा अंतःपरासरण और बाह्य परासरण वो विलियन के आधार पर होगा, किसके? सॉल्यूशन के आधार पर। तो इसके आधार पर हम 3 सॉल्यूशन देखेंगे। कितना सॉल्यूशन? 3 विलियन को देखेंगे, समझ में आया ना। तो इस सॉल्यूशन के आधार पे होगा, ये जो होगा इसके आधार पे, तो हम 3 तरह के विलियन में, एक हुआ आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक, समझ आ रहा, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे हो जाए तो दिखेगा, दोबारा फिर तुम्हारा चांस है, ठीक है ना, समझ लो। यानी कि आप देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। आइसोटोनिक, इसको हिंदी बोलेंगे समपराश्री विलयन। क्या बोलेंगे? समपराश्री विलयन, नाम से पता चल रहा है, समपराश्री विलयन। सम मतलब बड़ा, बराबर कहने का मतलब है कि इसमें अगर चूंकि ये सेल का हम बताने जा रहे हैं तो हम कोई सेल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखिए कोई बर्तन, ठीक है ना, इसमें क्या है? सेल का है। ये क्या है? ये क्या है? कोई कोशिका है, क्या है? ये कोशिका है, और इसका ये क्या है? केंद्रक है। और रेड रेड साइड साइड क्या है इसमें मौजूद? कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। और ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये क्या है? कैसा विलयन? समपराश्री विलयन। कैसा विलयन? समपराश्री विलयन। तो समपराश्री विलयन में क्या होगा कि इसके सेल के अंदर में मौजूद साइटोप्लाज्म और ये तरल दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे इस का मतलब हुआ, ठीक है ना, इस समपराश्री विलयन का मतलब हुआ ये कि जिसमें साइटोप्लाज्म बराबर सॉल्यूशन, यानी कि साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन और इधर आपका समपराश्री विलयन का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बराबर है। जब कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या इधर से उधर जाएगा? अभी क्या देखे थे? निम्न से हाँ ठीक है, निम्न से उच्च की हो जाएगा, निम्न से यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की। और बताए थे पिछले क्लास में कि तब तक ये होता रहेगा जब तक बराबर ना होता है। पहले ही से बराबर तो होगा नहीं ना होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यानी कि जब देखिए जब ना अंदर जाएगा ना कोई चीज बाहर जाएगा तो क्या सेल के आकार में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, यानी सेल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, कोशिका में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई जानवर नदी में डूब गया, जानवर कोई नदी में डूब गया, अब डूब चुका है तो ना उसका शरीर का पानी उस पानी में आया, ना जिस पानी में डूबा है वो उसके शरीर में भी प्रवेश न करेगा। तो जैसा डूबा था वैसा ही वो मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन डेड बॉडी के साथ उल्टा होता है कि वो अंदर प्रवेश करता है, इसलिए देखिएगा डेड बॉडी फुला हुआ रहता है कि नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो जैसा डूबा है वैसा मिलेगा। जैसे कि इस मार्कर को पानी में डुबा दिए, कितने देर बाद निकाले? समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें ऑस्मोसिस की घटना होवे नहीं करेगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बराबर है कि नहीं। अब आपसे इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी कोशिका को समपराश्री विलयन
या इंग्लिश में भी दे सकता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर डालें तो कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आपको दे दे कि सेल का आकार बढ़ेगा या सेल का आयतन बढ़ेगा या बोलते सेल फूलेगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन होगा कि सेल का आयतन कम होगा या सेल का आकार कम होगा या सेल सिकुड़ेगा। तीसरा ऑप्शन होगा कि सेल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी उसकी आकार, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहेगी। या कह सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि उसकी अवस्था अपरिवर्तित रहेगी। और तीसरा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो इनसे क्या रहेगा अपरिवर्तित, जैसे रहेगा समझा ना, उसे आपको मार देना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब चूंकि सेल को यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब इसी सेल को निकालेंगे वहां से और इस सेल को अब दूसरे वाले बिलियन में डाल के देखेंगे कि क्या होता है। तो इसी सेल को अब हम, ठीक है ना, डालें दूसरे वाले बिलियन में। दूसरा बिलियन क्या है, हाइपोटेनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्प पराश्री बिलियन, ठीक है ना। तो इसमें पहले से मौजूद क्या है, कोशिका द्रव, और ये कैसा बिलियन है, अल्प पराश्री। अल्प पराश्री करने का मतलब है, अल्प पराश्री का मतलब है कि अल्प यानी कि कम, क्या कम, बात समझिए। अल्प पराश्री बिलियन यानी कि कम, कहने का मतलब है कि कोशिका द्रव की तुलना में इसका सांद्रता क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। शब्दों पे ही समझिए, समझा ना, शब्द में पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, समझ जाइएगा। तो शब्द में क्या है, अल्प पराश्री बिलियन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, किसकी तुलना में, कोशिका में जो डूबा हुआ है उसके साइटोप्लाज्म की तुलना में, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, अधिक है, क्या अधिक है, कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। तो अभी देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन अधिक है जी, तो आपका निम्न से हाई की ओर आएगा, हाई की ओर आएगा। तो यानी कि देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम से ज्यादा में जाएगा, जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर उसमें जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोशिका तो फूलने लगेगा, फूलने लगेगा कि नहीं फूलने लगेगा, समझ आ रहा। कोई जानवर नदी में डूब गया, डेथ हो गया, 2-3 घंटा के बाद देखिए क्या होता है, जब पानी के ऊपर आता है तो फूला हुआ रहता है, क्यों, उसमें परासरण हुआ। कैसा परासरण, उसके अंदर गया पानी, समझ आ रहा है ना, तो फूल गया। यहाँ भी कोशिका क्या हो जाएगा, फूल, जैसे चना का एग्जाम्पल देखते हैं, चना के अंदर पानी गया, चना फूल गया, समझा ना। चना भिगोने के लिए डाल देते हैं, अरे समझ, ठीक है ना। और उसी चना को अगर फिर धूपा में छोड़ दीजिए तो पानी बाहर निकल गया, फिर सूख गया। लेकिन यहाँ जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, फूलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कोशिका क्या होगा, कोशिका आकार या आयतन या फूल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ कि इसमें परासरण हुआ, अभी कैसा परासरण, अंतर परासरण। तो यहाँ पे देखिए जो अभी बताए थे अंतर परासरण का एग्जाम्पल आ गया, तो ये इसके अंदर जा रहा है, यानी क्या हुआ, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन का कम है, किसके मुकाबले, साइटोप्लाज्म के मुकाबले। समझ में आया अच्छे से ना, ठीक है ना। हाँ, हमको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, थोड़ा सा चिंता जैसा लग रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया, आगे बढ़े हैं। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अल्प पराश्री बिलियन। अब चूंकि कोशिका को आ गया, ठीक है ना, क्या मालिक, कितना पहला अच्छा बिलियन था, कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप बताइए तो हमको इसमें डाल के क्या कर दिए, फुला दिए, लोग क्या कहेगा, मोटा मोटा कहेगा, ठीक है ना। थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग कराइए तो आपको फिट कीजिए, समझ में आ रहा है, बोला कोई बात नहीं, अपना उठा के दूसरा बिलियन में डाल के चेक कर। अब इसी सेल को हम दूसरा बिलियन में डालेंगे, ठीक है ना, क्या डालेंगे, दूसरा बिलियन में। तो यहाँ तो पहले से इसमें क्या मौजूद है, हाँ, तरल का नाम बताइए ना, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये तरल कैसा है, अति पराश्री, क्या है, अति पराश्री कहने का मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा कि इसमें साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और किसका ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन का, है ना जी। नाम है अति मतलब ज्यादा, अति मतलब ज्यादा। अब क्या ज्यादा, सॉल्यूशन ज्यादा, तो इसमें क्या है, सांद्रता ज्यादा और इसमें कम, यानी कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा। अब क्या होगा, इधर से इधर निकलेगा, इधर से निकलेगा, इस बार उल्टा होगा, इस बार जो लाल वाला था यही हरा वाला में जाने लगेगा, है ना।
अब बताइए, अब आप ही लोग बताइए सेल का क्या होगा विचार। जो फूलल था ज्यादा देर छोड़ दिए तो हो सके जो पहले से था उससे ज्यादा आओ समझ रहे हो, आओ निकल जाए। बोलेगा बताइए मालिक अब तो आप बराबर कर दिए और जब उसको खोता बना दीजिए। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर का आकार क्या होगा, कम होगा। शेयर का कहिए आकार या कहिए वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन या कहिए सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आ रहा समझ। और ये कैसा प्राशन का एग्जाम्पल है, बाह्य प्राशन, क्योंकि बाहर निकला है। समझ आ रहा है कैसा है, देखिए बाह्य प्राशन, ठीक है ना। बाह्य प्राशन का एग्जाम्पल किया आ रहा समझ। तो इसमें क्या हुआ, खुल गया, ठीक है ना। क्यों खुला, इसमें बाह्य प्राशन काय बाह्य प्राशन हुआ, कंडीशन था। आ रहा समझ। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर, ठीक है ना, कि अति प्राशनी विलियन में किसी सेल को डाला गया तो वहां पे कैसा प्राशन का होगा, वहां होगा बाह्य प्राशन। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया, ठीक है ना। समझाने का काम बहुत ज्यादा किए, नहीं अगर करते हैं तो समझ में आप लोग को नहीं आता। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से पूरा 100% प्रयास किए, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताइए। आ गया, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड की तरह बनाने का, जैसे हम लोग भेजेंगे तो दूसरे तरीका है, वहां से पॉइंट मिला मिला के अपने से बेटर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और इसको पढ़ के आइएगा, कल इसके आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए ऑफ कर देते हैं।